हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपीपीएससी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने जा रही है और मच अवेटेड भर्ती है। लगभग 1200 पदों पे ये भर्ती होने जा रही है। अब ये जो भर्ती होनी है ये नए नियमों के तहत होगी। जो आर एंड पी रूल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं एचपी गवर्नमेंट ने इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत विवादित भर्ती रही थी और इस भर्ती में दोबारा से कोई विवाद खड़ा ना हो, तो इसलिए इसके एचपी गवर्नमेंट ने जो है होम डिपार्टमेंट ने इसके भर्ती के नियम ही बदल दिए हैं। अब इन नए नियमों के तहत ये भर्ती होनी है। अब ये नए नियम क्या क्या होंगे इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने की है और इसमें ये 6 तारीख को नोटिफाई की है। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये दोनों हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ये लिंक हम आपको दे देंगे पीडीएफ, अगर आपको चाहिए हो। इसके साथ ही ये जो पार्ट 2 जो इसमें है डिस्कशन के लायक है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, रिक्रूटमेंट शैल बी डन 100% ऑन द रेगुलर बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होंगी। ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये बिल्कुल भी जो है बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे होगी, वंस ए ईयर और एट सच फ्रिक्वेंसी एज मे बी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द वैकेंसी मे बी डिटरमाइंड। जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही ये भर्ती होने जा रही है। नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट, द नंबर ऑफ पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो भी पोस्टें क्रिएट होंगी, ये जो नियम बनाए आर एंड पी रूल बनाए जाते हैं ये सदा के लिए बनाए जाते हैं। इन्हीं के तहत जो है नेक्स्ट भर्ती होंगी, क्योंकि इस में पहले ही कह दिया गया है कि जो इसे कहा गया है आर एंड पी रूल्स 2024। यहाँ देखो दिया हुआ है कि द रूल्स मे बी कॉल्ड हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट कांस्टेबल रूल्स 2024। तो ये जो नेक्स्ट भर्तियां होंगी आगे के लिए वो इसी के बेस पे ही होंगी। और पे वगैरह भी द ऑफिशियल शैल ड्रॉ सच पे एंड अलाउंस एज मे बी डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग टाइम टू टाइम। अब ये बातें तो जो भी नोटिफिकेशन में होंगी ये सारी डिटेल्स हैं, मगर हम बात करेंगे कि आर एंड पी रूल्स क्या हैं, क्या क्या नियम जो नए बनाए गए हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड में भी एज फॉलो। जो एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि एज क्या है। तो जनरल के लिए 18 से 25 और SC ST के लिए 18 से 27। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। हाइट जो है मेल की 5 फुट 6 इंच और फीमेल की 5 फुट 2 इंच। और चेस्ट है 31x32। एज लिमिट जो है जनरल के 18 से 25 है, SC ST के लिए 18 से 27 है, OBC के लिए 18 से 27 है, गोरखा के लिए भी 18 से 27। होम गार्ड जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको 18 से 28 है। और इस तरह से ये इसके जो आर एंड पी रूल्स, क्वालिफिकेशन इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए 10+2 ही रखी है। और जो मेल हाइट है उसमें OBC को, गोरखा को 5-4 की छूट दी गई है और SC को 5-4, बाकियों को 5-6 ही रखी गई है। लड़कियों के लिए ये 5-2, 5 SC ST के लिए, 5-2 OBC के लिए, 5 गोरखा के लिए, 5-2 होमगार्ड के लिए। बाकी चेस्ट में 29x30, 31x32, इस तरह के जो स्टैंडर्ड हैं ये नए तरह मतलब नए सिरे से इसको नोटिफाई किया गया है। इसके बाद स्पोर्ट्समैन के लिए एज लिमिट 18 से 27 कर दी गई है। एक क्वालिफिकेशन 10+2 ही है। हाइट इसमें 5'6", 5'2" ही है, बाकी सब कुछ वही है। और डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन SC ST के लिए जो है 18 से 27 एज लिमिट में कोई छूट नहीं दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 और जो हाइट में थोड़ी छूट दी गई है, 5'4" रखी गई है। और इस तरह से इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी मैट्रिकुलेशन। हाउएवर whenever the vacancies go towards of ex serviceman the ex एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी 10+2। क्वालिफिकेशन में कोई छूट नहीं है, 10+2 ही है सबके लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड अब क्या होंगे, टेस्ट होगा। ऑल मेजरमेंट विल बी टेकन बाय मेडिकल ऑफिसर्स विच शैल बी रिकॉर्डेड इन द कैंडिडेट सीट, साइंड मेडिकल ऑफिसर एंड जो भी है इसकी मेडिकल एजेंसीज भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ साथ होंगी। जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड जितने भी मेजरमेंट किए जाएंगे वो मेडिकल ऑफिसर साथ रहेंगे। मतलब इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की मेजरमेंट जो है मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल डिपार्टमेंट करेगा। हाइट फॉर मेल कैंडिडेट लेस देन, जो 5'7" से नीचे हैं और उनको 0 मार्क लगेगा। 5'7" से 5'8" के बीच 1 मार्क, 1 नंबर लगेगा।
अब नंबर कितने कितने मिलेंगे हाइट के, 5-7 से, जिसकी 5-6 से 5-7 इंच तक है, उसको कुछ नहीं लगेगा। अब जो 5 फुट 8 इंच का होगा उसको एक नंबर लगेगा, 5-8 से बट लेस देन 5-9 से 2 लगेगा, 5-9 से 5-10 के बीच 3 लगेंगे, 5-10 से 5-11 के बीच 4 लगेंगे, 5-11 से 5-12 5 लगेंगे, और 6 फुट जिसकी हाइट होगी उसको सीधे 6 नंबर मिलेंगे। हाइट का 6 नंबर पहले भी थे शायद इसमें, कि हाइट के नंबर जो हैं 6 लगेंगे, मगर कहाँ से शुरू होंगे, 5-7 से शुरू होंगे। मतलब जिसकी 5 फुट 7 इंच लंबाई होगी उसको कोई नंबर नहीं लगेगा। 5-7 के बाद जो 5-8 एक नंबर लगेगा, 8 से 5-9 2, और 5-9 से 5-10 3, 5-10 से 5-11 4, 5-11 से 5-12 5, और 6 वाले को 6 नंबर लगेंगे सीधे। कैंडिडेट हु डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड सब रूल ऑफ द रूल 8 शैल बी सिमिलरली डिक्लेयर अनफिट। अगर इस तरह से 5-6 से नीचे होगा तो उसको अनफिट कर दिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी कैंडिडेट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो भी होगा क्वालिफाइंग नेचर अलोन एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। अब इसका जो क्या क्या फिजिकल को जो एफिशिएंसी टेस्ट में होगा, 1500 मीटर रेस होगी फॉर मेल्स, 800 मीटर होगी फीमेल के लिए, और 5 मिनट 30 सेकंड में ये करनी पड़ेगी आपको। नो एडिशनल अटेम्प्ट इज अलाउड, एक बार के बाद दूसरी बार नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर फीमेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड। हाई जंप लगेगा 1.35 मीटर, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स इसको अलाउ मिलेगी, 3 अटैम्प्ट्स में आपको करना पड़ेगा। और लड़की के लिए एक 10 मीटर होगा और उसको भी 3 चांसेस मिलेंगे। 100 मीटर की रेस होगी उसके बाद फिर 14 सेकंड में, लड़कियों को 17 सेकंड में करनी पड़ेगी। ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप होगा 4 मीटर का और लड़कियों को 3 मीटर का। इसके बाद रिक्रूटिंग एजेंसी शैल काउस टू बी एंटर्ड टू रिकॉर्ड द टाइमिंग। जो भी वहाँ एजेंसी होगी वो टाइम वगैरह नोट करेंगे। वीडियोग्राफी भी होगी इसकी। आउटडोर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन विल बी डन फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वीडियोग्राफी होगी, रिटन टेस्ट की भी होगी और फिजिकल टेस्ट की भी होगी। रिक्रूटिंग एजेंसी कौन होगी? द रिक्रूटिंग एजेंसी शैल बी एचपी पुलिस सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पुलिस ही इस भर्ती को लेगी। बीच में अफवाह फैली थी कि सबऑर्डिनेट कमीशन ले सकता है, ये ले सकता है वो, बट गवर्नमेंट ने इसको फिर से पुलिस के हवाले ही किया है इस भर्ती को। एनी अदर एजेंसी एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हो सकता है चेंज भी कर सकती है सरकार, इसके लिए स्वतंत्र है। रिटन एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन मोड, और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड का होगा। शैल बी कंडक्टेड बाय रिक्रूटिंग एजेंसी। द डिटेल ऑफ कंडक्ट ऑफ एवेल्यूशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी सेपरेटली नोटिफाइड बाय द रिक्रूटिंग एजेंसी। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो 90 नंबर का होगा। इसमें लिखा है कि रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 90 मार्क्स। द सिलेबस फॉर अबव रिटन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ द 10+2 स्टैंडर्ड। उसमें 10+2 स्टैंडर्ड का वो होगा, उसमें इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों होंगे। अब 90 मार्क नंबर का जो रिटन टेस्ट होगा, हाइट के 6 नंबर लगे, टोटल हो गए 96। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट हो या एनसीसी बी सर्टिफिकेट या एनसीसी ए सर्टिफिकेट, ये सारे इसमें 4 नंबर के, और टोटल जो ग्रैंड टोटल होगा 100 नंबर होगा। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शो बी रिक्रूटिंग एजेंसी शैल बी पब्लिश्ड नोटिस बोर्ड। मतलब वो सारा कुछ बाकी वही रहेगा। मेडिकल होगा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जब रिटर्न हो जाएगा उसके बाद मेडिकल होगा। शैल अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इशूड बाय टाइम टू टाइम। इसके बाद सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ कैंडिडेट हु विल बी फाइनली डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। अगर मेडिकली अनफिट होंगे तो उसमें फिर जो नेक्स्ट वेटिंग में होगा उसको चांस दिया जाएगा। करेक्टर एंड अटेंड, the verification of character and attendance of the selected candidate who have been selected provisionally will be carried out through concerned district police। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और इस तरह से बहुत सी कंडीशनें हैं। और अपॉइंटमेंट एंड प्रोबेशन वो जो लास्ट में अपॉइंटमेंट आपकी होगी वो लास्ट में होगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये गृह विभाग ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखी है, अधिसूचना की दी गई है। और इसको जो है जो अधिनियम 2007 था पहले, उस पर इसको रेटेड किया गया है। हिंदी में भी ये नोटिफिकेशन है और
इंग्लिश में भी है और पदों की संख्या क्या होगी वो अलग जानकारी आएगी। ये कब नोटिफिकेशन होती है इसकी जानकारी भी हम आपको अपने चैनल पे दे दी जाएंगे। तो सो स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ जुड़ते रहना और आपको टाइम टू टाइम जो है इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।